देखो ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखा u है वो दो फंक्शन f x कोमा y का है, तो यहाँ x और y क्या है बताओ, बोलो x y क्या है, इंडिपेंडेंट, u क्या है, डिपेंडेंट। अब पूछा क्या है, डेल u ओवर डेल x, डेल है ठीक है, डेल u ओवर डेल x, क्योंकि वैसे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो d नहीं होगा डेल u होगा। तो देखो पहले तो u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे क्योंकि यहाँ x है, फिर यहाँ x के अलावा भी तो कुछ है तो u का फिर y के रिस्पेक्ट में फिर y का करना पड़ेगा dy बाई dx, ठीक है। ये dy बाई dx हम कहां से लाएंगे, ये dy बाई dx यहाँ से लाएंगे, ये d ही होगा क्योंकि यहाँ पे दो ही वेरिएबल x और y, तो सिंपल डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकालेंगे। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन समझ लो 1। और अब आप इसमें हमें पता है ये सारी चीजें निकालनी है तो पहले डेल u बाय डेल x निकाल दो, u इक्वल्स टू x log एक्स वाई। तो यहां से डेल u और डेल x क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करा, तो यहां से क्या रहा डेल u और डेल x, तो यहां से u डॉट v, पहले x को छोड़ा log 1 बाय x का, ये एक्स वाई। अब वापस किसका करना पड़ेगा, एक्स वाई का, और एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा क्योंकि एक्स का 1 हो गया। अब देखो वापस log एक्स वाई को छोड़ा और यहाँ एक्स का क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये चीज आपको मिल गई है, इसको समझ लो इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा ढंग से लिखना है, ढंग से लिखना है तो ये 1 प्लस log एक्स वाई लिख दो। इज दैट क्लियर। अब बात रही ये इक्वेशन आपकी हो गई 2। अब आपको क्या करना है, डेल यू और डेल वाई, तो एक मिनट इसको समझ लो 2, इसको समझ लो 3। तो पार्शियल डिफरेंशिएट कौन सी, इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू वाई, इस बार वाई के रिस्पेक्ट में करा, वाई के रिस्पेक्ट में करा तो ये तो कांस्टेंट ही अपना, तो डेल यू ओवर डेल एक्स, इस एक्स को तो छेड़ा नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं जब वाई के रिस्पेक्ट में है, इसका मतलब एक्स को तो क्या ट्रीट करना है, कांस्टेंट, तो इस एक्स को छोड़ा ही नहीं, log एक्स प्लस वाई का क्या होगा 1 अपॉन एक्स वाई, फिर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हुए y का 1, तो ये क्या आ गया x, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आपका यहाँ से x अपॉन y आ गया। इज दैट क्लियर, एक्स स्क्वायर, एक x गया और एक नीचे y बच गया। अब देखो बात रही ये आपके पास आ गया, अब ये फाइंड आउट करना है, ये कहां से करेंगे, यहां से फाइंड करेंगे। आपको गिवन है, क्या गिवन है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इक्वल्स टू 1, ये गिवन है या नहीं। इसको सिंपल डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिवाइड बाय dx है ना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो x क्यूब का 3x स्क्वायर, y क्यूब का करा 3y स्क्वायर, और y डिपेंडेंट वेरिएबल तो डिवाइड बाय dx आ गया यहाँ पे, और ये प्लस, अब इनमें u डॉट भी लगेगा, 3x का 1, x का हो गया 1, y को छोड़ा प्लस x को छोड़ा y का dy बाई dx, और 1 का क्या हो गया 0। इज दैट क्लियर। अब यहां से हम कैंसिल कर देंगे किसको, 3 को, पूरा स्टोरी से निकाल दो dy बाई dx की वैल्यू, तो dy बाई dx यहाँ क्या रहा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ क्या रहा x, ये दोनों जाएंगे उधर नेगेटिव माइनस का एक्स स्क्वायर, और एक क्या जाएगा प्लस वाई, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, दोनों का नेगेटिव मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। और अब अपॉन तो फिर अगले वाले स्टेप में ले लेते हैं, तो डीवाई बाई डी एक्स क्या आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहां से पुट 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 डेल यू और डेल एक्स, डेल यू और डेल वाई एंड डीवाई बाई डी एक्स, इसको ले लो 4, ये 3 हो गई ना, ये 4, ये 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये सारी चीजें पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, थोड़ा बहुत सॉल्व हो तो सॉल्व कर लेना, बाकी पुट करके आंसर एग्जैक्टली। जल्दी देखो,
देखो ये क्वेश्चन है आपका, जिसमें क्या हुआ है सिचुएशन, म्यू इक्वल्स टू एफ आर है। म्यू इक्वल्स टू क्या है, एफ आर है। तो मतलब आर और एक्स का ये आपका, ये एक तो कंडीशन दे रखी है आर और एक्स के बीच में, ठीक है, और दूसरा हमें प्रूव करना है ये। तो म्यू यदि आर का फंक्शन है, एक चीज ये गिवन है, और हमें क्या करना है, कैन आई इरेज दिस, ये तो कर दो ना। देखो हमें क्या करना है, डेल स्क्वायर म्यू और डेल एक्स स्क्वायर करना है। भाई ये तो लेके आना है हमें। हमें क्या करना है, हमें ये साइड, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इस साइड को इस साइड के इक्वल किया। तो डेल म्यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, तो उससे पहले डेल म्यू और डेल एक्स करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। तो डेल बाय डेल एक्स करना है किसका, म्यू का, और म्यू क्या दे रखा है, म्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, एफ आर दे रखा है। तो भाई ये बात कैसे बनेगी, ये तो फंक्शन किसका है, आर का है, और यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में तो कौन सा रूल लगेगा, वेरी गुड। तो पहले इसका आर के रेस्पेक्ट में करेंगे फंक्शन का, और फिर आर का वापस एक्स के रेस्पेक्ट में। अब देखो ये सबके लिए देख लो इसकी वैल्यू, आर स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। इसको डिफ्रेंशिएट करा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो गया, टू आर डेल आर ओवर डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएट करा, और ये क्या रहा, टू एक्स, और ये जीरो, और ये जीरो। तो डेल आर ओवर डेल एक्स क्या हो गया, एक्स बाय आर हो गया। वैसे यदि y के रेस्पेक्ट में करता, डेल आर बाय डेल वाई क्या बनता, y बाय आर बनता, और डेल आर ओवर डेल जेड क्या बनता, जेड बाय आर बनता। तो यहां से डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, अब r को r के रेस्पेक्ट में करा तो डैश, डैश का मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव r, और ये क्या बना, x बाय आर। इसको समझ लो इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता है कि डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, ये म्यू है, दिस इज नॉट यू, या हर जगह यू है तो यह यू है, कोई फंक्शन दे रखा है, इसका डबल डेरिवेटिव करना है, मतलब एक बार और इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डेल म्यू ओवर डेल। इसकी वैल्यू ये है, ये यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ से डेल स्क्वायर म्यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल बाय डेल, इसको डिफरेंशिएट करा इस वैल्यू को, एफ डैश आर अपॉन आर, और ये रहा। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ये आर का फंक्शन बना है, ये इतना, और ये एक्स का बना है। तो कोई बात नहीं, यू डॉट वी लगाते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स का हो गया 1, और ये एफ डैश आर अपॉन आर, इसको छोड़ दिया। दूसरी बार एक्स को छोड़ा, और ये क्या हो गया, डेल बाय डेल एक्स इसका करना है, एफ डैश आर अपॉन आर का करना है इसका। तो अब इसमें क्या सिचुएशन है, ये पहला तो एफ डैश आर अपॉन आर रहा, और यहाँ अब इसमें यहाँ x तो कांस्टेंट है। अब दिक्कत है कि अंदर फंक्शन किसका है बताओ, r का है, और ये हम डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, कौन सा रूल, वेरी गुड, चैन रूल। तो ये वापस r का, और यहाँ क्या हो जाएगा, एफ डैश आर अपॉन आर, और वापस r का x के रेस्पेक्ट में कर देंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से एफ डैश आर अपॉन आर प्लस ये क्या, x को छोड़ा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब देखो इसकी तो हमें वैल्यू पता है ना, बस इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे करेंगे, u अपॉन वी का फॉर्मूला आपको लिखा रखा है, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर r को छोड़ा, f डैश का एक बार फिर, तो f डबल डैश r हो जाएगा, r के रेस्पेक्ट में माइनस, इसको छोड़ा, और r का क्या हो गया 1, तो ये लो 1, और अब इसकी वैल्यू आपको पता है क्या, x बाय आर। यहां से आपका क्या बना, यहां से आपका डेल स्क्वायर म्यू, या u है तो u ही है, x क्या हो गया, एक तो आपका बना है एफ डैश आर अपॉन आर, यहाँ पे x x क्या रहा, x स्क्वायर रहा, और डिनोमिनेटर में क्या रहा, ये तो यहाँ है आर स्क्वायर, नीचे रहा है आर क्यूब, आर और आर स्क्वायर, आर क्यूब हो गया, और यहाँ आर एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर,
ये समझ ली हमने इक्वेशन, कहीं इक्वेशन मान ली 1 मानी है, ये समझ ली इक्वेशन नंबर 2। अब देखो एक सिमिलरली कमाल की चीज होती है, सिमिलरली से हम एक सॉल्व कराए है ना, तो हम वो दोनों की वैल्यू इसको कंपेयर करके ही फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे देखना, अब यदि मैं इसको x की जगह y के रिस्पेक्ट में करता, यदि मैं, और ये कोई ऐसा नहीं कि आप डरना मत कि भाई हमने ये लिख दिया तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे, कोई नहीं करते, यहां लिखो सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली आप यूज कर सकते हो डेल स्क्वायर म्यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। इसमें कहने का मतलब है कि भाई x की जगह y निकालते, यहां y होता, यहां r, यहां y होता, तो उसकी वैल्यू y बाय x होती, फिर सेम यहां होता, बस x की जगह y होता और कोई चेंज नहीं आता। तो इसीलिए हम सीधा यही पुट कर देना, ये क्या f डैश r, x की जगह y पुट कर दे बस, r प्लस वाई स्क्वायर हो गया x की जगह आर एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर अपॉन आर का क्यूब हो गया, ये 2 है, ये 3 हो गया। और सिमिलरली हमको ये भी मिल जाएगा जेड स्क्वायर एफ डैश आर अपॉन आर प्लस जेड स्क्वायर आर एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर अपॉन आर क्यूब, ये 4 गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको इसका इसका और इसका सम है वो ये प्रूव करना है, तो कुछ नहीं करना है, सेकेंड प्लस 3 4, तो एक साइड तो क्या आ गया, ये आ गया, और एक साइड क्या आया, देखो ये 2 और ये 3, ये क्या हुआ 3 एफ डैश आर अपॉन आर। अब ये देखो ये पूरा कॉमन आ रहा है, ये पोर्शन सब में, ये यहां भी है, यहां भी सेम है ये वाला, ये देखो ये, और ये यहां भी है, ये कॉमन लोगे तो कॉमन लेने के बाद उधर बचेगा क्या, ये कॉमन लोगे तो, जब आपने ये कॉमन ले लिया आर एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर अपॉन आर क्यूब, ये जब कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बनेगा और उसकी वैल्यू आर स्क्वायर, तो ये आपने लिख दिया आर स्क्वायर। तो यहां से क्या मिला 3f डैश आर अपॉन आर, और ये क्या बन जाएगा आर स्क्वायर से एक आर बचेगा, तो एक नीचे आर बचेगा ना, आर स्क्वायर से कैंसिल होकर आर, तो यहाँ क्या रहा एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर अपॉन आर, तो ये 3 का क्या हो जाएगा 2 बाय आर, और ये एफ यही आ जाएगा। इज दैट क्लियर? भाई ये 3 है, उसमें से एक घट के यहाँ 2 बाय आर आ जाएगा, क्या टेंशन है, और ये सीधा। इज दैट क्लियर? दिक्कत? जल्दी लिखो, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करवाया भी था मैंने ऐसा कुछ। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली पहले वाले क्वेश्चन की तरह एकदम से कुछ अलग नहीं है, यहाँ पे भी ये एफ आर दे रखा है, और इसने फंक्शन देखो म्यू की जगह यू दे दिया है, और या फिर इसको भी ऐसा करो, आप म्यू कर दो, आपकी वो थ्योरी काम है लिखा हुआ, इसको म्यू ले लिया, इसको म्यू ले लिया, इसको म्यू ले लिया, इसको म्यू ले लिया, और ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब देखो ये हमें पता है जो म्यू है वो किसका फंक्शन है, एफ आर का फंक्शन है, क्योंकि लॉग आर हो गए आर का फंक्शन है, ये आर का फंक्शन है, यहाँ म्यू एफ आर बोलो और एफ आर की जगह भले ही बोल दो लॉग आर, क्या फर्क हुआ, देखो एग्जैक्टली सेम लॉग आर हो गया। और सुन वो आ गया क्या है लाया आज, वाह फाइनली इट्स हैपनिंग। अब देखो ये चीज चेंज है, ये भी खैर सिमिलरली से हो जाएगी, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ क्या हो गया बताओ, अब इस बार जो एफ आर है बस फंक्शन दे रखा है लॉग आर, तो बस ये एफ डैश क्या हो जाएगा 1 बाय आर हो जाएगा, पर ये dr बाय dx है ना, इस बार किस पर डिपेंड करेगा, ये इस पे डिपेंड, क्योंकि जो कंडीशन है वो क्या है, लास्ट टाइम क्या थी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये 2r हो गया, और ये क्या हो गया 2r, और dr बाय dr डेल आर बाय डेल एक्स हो गया, और यहाँ हो गया 2x माइनस ए हो गया, तो यहां से डेल आर बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा x माइनस ए अपॉन आर, जो पहले x बाय आर आ रहा था, तो x बाय आर की जगह क्या है x माइनस ए, तो कितना सिमिलर है, तो यहाँ हो गया x माइनस ए
आर हो गया, तो यहाँ आर आर क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। अब ये चीजें सेम ही है और यहाँ पे बस इसकी वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास फंक्शन आ गया तो हम फंक्शन की वैल्यू लिख देंगे। क्या लिखेंगे, x माइनस ए अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका x के रेस्पेक्ट में करना है तो यहां से फिर वापस करते हैं इसको, यहां से पूरा चेंज होगा। समझ में आया नहीं आया, सेम ही था, कुछ अलग नहीं था। अब देखो, अब आपको इसमें भी यू डॉट नहीं लगाया तो पहले मैंने समझ लिया ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 बाय आर स्क्वायर को छोड़ा तो ऊपर वाले का 1 हो गया और ये आर स्क्वायर हो गया। इज दैट क्लियर? मैं कुछ मिस कर रहा हूं क्या? आर स्क्वायर कैसे? अच्छा हाँ, यहां से आया, कोई इशू नहीं। ऊपर वाले का हो गया 1 और ये आर स्क्वायर रहा प्लस एक्स माइनस ए हो गया, एक्स माइनस ए हो गया। क्या नहीं, मैंने इसका करा है आर स्क्वायर को छोड़ दिया, इसका 1, इसका ऊपर वाले का करा आर स्क्वायर को छोड़ दिया। अब ऊपर वाले का छोड़ा और आर स्क्वायर का, आर स्क्वायर का क्या होगा, -2 अपॉन आर क्यूब और फिर क्या होगा, डेल आर बाय डेल एक्स हो जाएगा। इसका चैन रूल हो जाएगा। यदि आपको इसमें दिक्कत है तो मैं और इसको अच्छे से बता देता हूं। यहाँ पे क्या करा, x माइनस ए को छोड़ा और डेल बाय डेल एक्स करा किसका, 1 बाय आर स्क्वायर का। तो ये आपका हो जाएगा डेल स्क्वायर म्यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर और यहां से 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो x माइनस ए रहा, फिर ये r का फंक्शन है, ये x है, तो डेल बाय डेल r और ये 1 बाय आर स्क्वायर और डेल r ओवर क्या हो गया, डेल x हो गया। तो डेल स्क्वायर म्यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर और ये 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए, ये क्या हो जाएगा, -2 आगे आएगा ऊपर और फिर ये -2 फिर उसमें -1 क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा और डेल आर बाय डेल एक्स क्या होगा, ये वैल्यू निकाली हुई है क्या, एक्स माइनस ए अपॉन आर हो जाएगी। तो ओवरऑल इसकी जो वैल्यू होगी 1 अपॉन आर स्क्वायर -2 एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा डेल स्क्वायर म्यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये दोनों निकालेंगे हम। ये क्या होगा बोलो जल्दी से, ये हो जाएगा बस 1 बाय आर स्क्वायर माइनस, बस x की जगह इस बार x माइनस ए है, उसकी जगह क्या हो जाएगा, b हो जाएगा अपॉन और 1 बाय आर स्क्वायर -2 z माइनस सी का स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। अब ये जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे सेम लगा या नहीं लगा, क्वेश्चन एकदम सेम था। 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 के 3 अपॉन आर स्क्वायर हो गया और -2 अपॉन आर की पावर 4 जब कॉमन ले लोगे तो यही बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा। तो ये क्या बन गया आपका, आर स्क्वायर बन गया। तो ये क्या हुआ, 3 माइनस आर स्क्वायर माइनस 2 माइनस आर स्क्वायर, तो 1 बाय आर स्क्वायर। हैंस प्रूफ। इजी था या नहीं था, एकदम से चांसेस है इसके। ये क्वेश्चन है तो ये तो आई थिंक आप खुद ही कर सकते हो, क्योंकि देखो जैसे इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कराना तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। और अगले वाले में हमने जेड स्क्वायर तक लिया था, एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी नहीं करना है, डी आर बाई डी एक्स एकदम सेम है। तो ये वैसे ही होगा जो हमने एक नहीं और उससे पहले जो क्वेश्चन करा है उस टाइम का क्वेश्चन नहीं सेम। अब बात है इस क्वेश्चन की। देखो दो कोई कर्व है, वो किसी पॉइंट पे टच करते हैं। जैसे ये कर्व ले लिया पहला और ये कोई कर्व ले लिया दूसरा, ये कोई दो कर्व है, ये कोई पॉइंट ले लिया x1, y1 या x, y, इस पे टच करते हैं। तो कर्व टच करते हैं दोनों पे, मतलब इस पॉइंट पे यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ना, टेंजेंट, तो वो टेंजेंट इसमें इस वाले का और इसका डिवा का dx दोनों इक्वल होगा। मैं टच कर रहा हूं ना, तो इस पॉइंट पे ये टेंजेंट इस पे भी होगी और इस पे भी होगी। मेरी बात समझ रहे हो नहीं?
तो मैं जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा उसका जो डिवाइड बाय dx होगा ना, वो दोनों केसेस में क्या होगा, सेम होगा। तो इसका बस कॉन्सेप्ट यही है। अब देखो, पहला कर्व है आपका लेट एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0, ये कर्व दे दिया। तो यहां से स्लोप, जिसको क्या बोलते हैं, प्रवणता, स्लोप ऑफ एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जो इस जिस दोनों का इंटरसेक्शन तो मतलब काटना होगा, एट द पॉइंट वेयर कर्व टचेस ईच अदर, एट द पॉइंट वेयर कर्व टचेस ईच अदर, टच करने, कट नहीं करने, टचेस ईच अदर, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो वो पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि उस पॉइंट पे ये कोई x, y वो पॉइंट है, उसको ले लिया जहां पे कर्व टच कर रहे हैं। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है डिवाइड बाय dx, सबको पता है। तो मैं इस कर्व के लिए, और आपको इसका फॉर्मूला लिखा है माइनस पी अपॉन क्यू होता है, और p इस कर्व के क्या माइनस डेल एफ ओवर डेल एक्स हो जाएगा, और ये डेल एफ ओवर डेल वाई हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। और दूसरे वाले कर्व के लिए ये क्या हो जाएगा, वो सेकंड कर्व, एंड यहाँ पे दूसरा कर्व क्या है, 5x, y इक्वल टू 0 है। तो स्लोप ऑफ 5x, y इक्वल टू 0 एट x, y सेम पॉइंट पे। तो यहां से इसका डिवाइड बाय dx भी क्या माइनस पी अपॉन क्यू होता है। तो इसका p क्या हो जाएगा, माइनस डेल फाइव ओवर डेल एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डेल फाइव ओवर डेल वाई। इसको इक्वेशन नंबर 2 समझ लो, इसको 1 समझ गया। अब यहाँ पे बोथ कर्व टचेस ईच अदर, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं एट पॉइंट पी एक्स कोमा वाई, सो वैल्यू ऑफ slope would be same, slope would be same, उस बिंदु पर प्रवणताओं के मान सेम होंगे, समान होंगे, वैल्यू एट दैट पॉइंट। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 की वैल्यू बराबर होगी फ्रॉम 1 एंड 2। एक में क्या आ रहा है, माइनस डेल एफ ओवर डेल एक्स अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल फाइव ओवर डेल एक्स, और ये डेल वाई, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखो एफ एक्स के पास आ रखा है 5y, और वो चला गया इसमें, एकदम इजी, समझ में आया नहीं है, जल्दी लिखो। इसका आपको लेंथी प्रोसेस बता रखा है मैंने, लेंथी भी बता रखा है, शॉर्ट में इसका आपको शॉर्ट और लेंथी दोनों तरीके बता रखे हैं। पर यदि किसी को ये हो कि भाई मुझे तो लेंथी में दिक्कत आ रही है, वो तो याद रख लो इसका, ये कौन सा फंक्शन है, फाई u इक्वल्स टू फाई टीएन में मैंने बताया था, जब टीएन क्या हो, होमोजेनियस फंक्शन हो, ये आपको बता रखा है। आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए भी काम में ले सकते हो। उस केस में मैंने इसका जो फॉर्मूला लिखाया था वो लिखा था एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू डी बाय डी यू एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। इसको पूरे को सॉल्व करना, फिर उसमें से -1 करना, ये फॉर्मूला। और एफ यू क्या बनेगा आपका, यू बनेगा जो एफ यू बनेगा वो क्या बनेगा, फाई इनवर्स यू, या फिर आपका टीएन बोल दो, जो कि एक होमोजेनियस फंक्शन है। तो इस वाले केस में जो फाई इनवर्स मतलब इसको उधर भेज दो, जो टीएन की वैल्यू, और टीएन की वैल्यू दोनों साइन करने से आपका जो एफ यू है वो क्या हो जाएगा, साइन यू हो जाएगा। तो आंसर सीधा क्या आ गया, एन क्या है, एन है टीएन की डिग्री। अब डिग्री आपको बता रखी है, कैसे निकालोगे बताओ, डिग्री ऑफ टीएन, डिग्री ऑफ टीएन, वेरी गुड, डिग्री ऑफ टीएन पूरा आपको फॉर्मूला दे रखा है, वो क्या, के एक्स प्लस के वाई अपॉन के हाफ रूट एक्स, के हाफ रूट वाई
और यहाँ से आगे से एक में k लिया और एक में k हाफ लिया, तो k हाफ रह गया और ये वापस Tn मिल गया, मतलब डिग्री क्या है ये आधी। यहाँ से आपको पता चला n की वैल्यू क्या है 1/2। पता चला या नहीं चला? और मुझे बता दो f डैश u क्या हो जाएगा? f डैश u हो गया आपका cos u। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी, एकदम इजी है या नहीं है? कल मॉर्निंग में लेट मत होना, 9:15 तक आ जाना, बड़ी क्लास में होगा। देखो n मतलब आधा, 1/2 f u मतलब साइन u अपॉन cos u, फिर आपने करना है d बाई डी यू 1/2 साइन अपॉन कॉस से मैं लिख दू tan u माइनस 1, तो यहां से 1/2 tan u और ये 1/2 sec स्क्वायर u माइनस 1। अब के इसकी शकल को कैसा बनाना है? cos क्यूब बनाना है, तो आपको खुद को आइडिया है कि 1/2 मतलब यहाँ लिखो साइन u, यहाँ लिखो cos u, यहाँ लिखो 1/2 1 अपॉन cos स्क्वायर u माइनस 1, तो यहाँ 1/2 साइन u अपॉन cos u, और यहाँ क्या होगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर u अपॉन 2 cos u, सही है ना? तो यहाँ से 2 क्या हो गया 1/4 cos क्यूब u, और ऊपर क्या आया साइन u अपॉन 1 माइनस 2 cos स्क्वायर u, जो क्या बना है cos 2u का फॉर्मूला। तो यहाँ पे फिर आ गया ना 1/4 और ये cos 2u और ये साइन u अपॉन cos क्यूब u। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा करोगे सीधा इसको फॉर्मूले से लगा के सॉल्व करोगे, गलती के भी चांस, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आएगा, इससे लगाओगे ना तो ज्यादा नंबर नहीं कटेगा, एक आधा कटेगा, पर ये बहुत ही सटीक हो जाएगा। बाकी वरना एक बार आइलर थ्योरम लगाना, एक बार तो आइलर आपको काम में लेनी पड़ेगी, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करके, जैसे मैंने इस फॉर्मूले को प्रूफ करा था, और एक आपको सेम क्वेश्चन मैंने लेंथी तरीके से बता रखा है। जल्दी देखो, अब आप ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इनको तो आप छोड़ना ही मत, क्योंकि अब प्रूव करना है और बेसिक कॉन्सेप्ट इनका सेम ही है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या सेम है? बेसिक कॉन्सेप्ट है 2 बार इस v का 2 बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। ये भले मैं कराऊं नहीं कराऊं तो भी कोई इतना है नहीं, सेम प्रोसेस है। v का 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, मतलब पार्शियल x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, मतलब y और z को कांस्टेंट समझना है। 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएट कर देना v का x के रेस्पेक्ट में, फिर 2 बार y के रेस्पेक्ट में, फिर 2 बार z के रेस्पेक्ट में ऐड करना, 0 ही आएगा। ठीक है, खैर प्रूव वाले में तो आप ले आओगे 0, बट समझ गए ना? तो क्या इसमें करूं या नहीं, या एक करवा दो, दूसरा कर लोगे ना? चलो ये डेल v बाय डेल एक्स माइनस 1/2 आगे आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब तो फिर कंट्रोल नहीं होगा, पूरा करना पड़ेगा। ये आ गया, इज दैट क्लियर? सिमिलरली अब देखो, एक इसमें डबल डिफरेंशिएट से ज्यादा हमें ना इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे ना, उससे आपको फायदा होगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे, वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डबल डिफरेंशिएट से करूं या x से मल्टीप्लाई करके करूं? इजी तो सारे ही हैं, डी वी और डी डबल डिफरेंशिएट करके माइनस 1/2, उससे आपका दिमाग कंफ्यूज नहीं होगा। माइनस का 3/2 और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसकी पावर क्या है माइनस 5/2 रहा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। फिर अब डबल में यहां से आपको दिक्कत आएगी, तभी 0 बन ही नहीं रहा था। देखो 2x से करा इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 2x से करा, तो इस बार क्या करना है डेल बाय डेल एक्स करना है, किसका माइनस का x, और ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसकी पावर माइनस 3/2 इसका। तो ये आपका डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स स्क्वायर। अब देखो u डॉट v, पहले x का 1 मतलब माइनस एक्स स्क्वायर